Hello guys, today I will show you to make a cute dangri from this trouser. यहाँ पर मैंने ये 38 साइज के मेंस ट्राउजर लिए है। ट्राउजर की एक लेग पर आपको 11.5 इंच मार्क करना है। अब इस साइड से मैं ये खोल रही हूँ। इस तरह से आपको ये फोल्ड करके ऊपर से आपको 6 इंच मार्क करना है और नीचे से मैं ये 9 इंच मार्क कर रही हूँ। इस तरह से आपको ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं और इसकी आपको कटिंग कर देनी है। अब जो ये बेल्ट है मैंने ये सीजर की मदद से निकाल दी है। अब आपको ये फोल्ड करके आपको दूसरे पैर की भी कटिंग कर देनी है। मैं ये जो लेंथ है वो 11.5 इंच ही रख रही हूँ। इस तरह से आपको ये अंदर की साइड से खोल देना है। ये जो जिपर है इसको भी मैं निकाल रही हूँ। ये जो प्लीट्स यहाँ पर है इसे भी मैंने खोल दिया है। देखिए इस तरह से आपको ये खोलने के बाद मिलेगा। अब आपको ये स्ट्रेट कट कर देना है। सो इससे आपकी स्कर्ट तैयार हो जाएगी। साइड से आपको ये स्ट्रेट कट कर देना है। यहाँ पर मैं ऊपर के लिए 9 इंच रख रही हूँ और नीचे से ये स्ट्रेट में मार्क करके कट कर रही हूँ। अब दूसरी साइड से भी आपको ये स्ट्रेट कट कर देना है। इस तरह से आपको ये 2 पीस मिल जाएंगे। ये जो बेल्ट हमने निकाली थी इसे हम ऊपर की स्ट्रैप्स बनाने के लिए यूज करेंगे। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 40.5 इंच है। इसे मैं मिडल में कट करके 2 स्ट्रैप्स बनाऊंगी। ये जो हमने पहले फ्रंट के लिए पीस निकाला था उसे हमें इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। जो हमने स्कर्ट के लिए 2 पीस निकाले थे उसे मैं ज्वाइन कर रही हूँ। इस तरह से आपको ये आगे की साइड इसके ऊपर रखकर इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। अब दूसरी साइड में भी आपको सेम रिपीट कर देना है। देखिए इस तरह से आपकी ये स्कर्ट बन जाएगी। अब दूसरे पैर का जो हमने 11.5 इंच पीस निकाला था उसे मैंने एक साइड से खोल दिया है। तो इस तरह से आपको ये 5.5 पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन देकर इसे कट कर देना है। यहाँ पर मैं 3 इंच पर मार्क कर रही हूँ और यहाँ से आपको ये 2 पॉइंट्स ज्वाइन कर देने हैं।
ये जो पीस है हम बैक के लिए अटैच करेंगे। सेम तरीके से आपको ये फोल्ड करके इसके ऊपर से स्टिच कर देना है। यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 19 इंच है, मुझे तैयार लेंथ 16 इंच चाहिए। तो मैं पीछे की तरफ से इसके ऊपर इलास्टिक अटैच कर दूंगी। इस इलास्टिक की लेंथ मैं 7 इंच रख रही हूँ। अब इस नीचे की साइड हम इसे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे ताकि ये बहुत ही सुंदर कट बन जाए। देखिए तैयार होने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब नीचे की साइड से आपको फोल्ड करके पूरी जो स्कर्ट है उसे आपको हेम कर देना है। देखिए ये रेडी हो गया है। पीछे की साइड के लिए हमने ये जो ट्रायंगल पीस निकाला था उसे भी आपको इस तरह से फोल्ड करके आपको स्टिच कर देना है। अब ये पीस भी रेडी हो गया है। ये जो 7 इंच का इलास्टिक है इसे मैं स्ट्रेच करके 16 इंच की लेंथ पर लगा रही हूँ। इस तरह से आपको ये फोल्ड करके स्टार्टिंग एक पॉइंट पर आपको ये फिट कर देना है। अच्छी तरह से आपको यहाँ पर 2 बार सिलाई लगाकर अब ये फिट होने के बाद एक जगह पर आपको ये खींच कर इसे अटैच कर देना है। तो इसकी जो टोटल स्ट्रेचिंग की लेंथ मैंने रखी है वो 16 इंच है। इसके बाद आपको ये जो पूरा ऊपर का पार्ट फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिचिंग कर देनी है। देखिए एक बार मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। ये जो इलास्टिक है इसकी जो ब्रेथ है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं ये दूसरी बार भी इसके ऊपर स्ट्रेच करके सिलाई लगा रही हूँ। अगर आपके पास जो इलास्टिक है वो कम ब्रेथ का है तो आप एक बार या 2 बार ही सिलाई लगा सकते हैं। एक बार फिर मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। देखिए अब ये रेडी हो गया है। देखिए हमारी ये जो स्कर्ट है ये अब बनकर रेडी है। अब हम इसका ऊपर का पार्ट रेडी करेंगे। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही अच्छी तरकीब सूझी है। देखिए ये जो स्कर्ट है इसके ऊपर अंदर की तरफ से हम इस तरह से बटन से अटैच करेंगे और ऊपर की साइड में हम बटन होल्स बनाएंगे। तो जब आपको स्कर्ट पहननी है तो आप ऊपर का पार्ट निकाल कर इसे स्कर्ट बना सकते हैं। हमने ये जो पैनल्स निकाले हैं इनकी हम हेमिंग करेंगे। आप इसे फोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी स्टिच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जिगजैग स्टिच लिया है, आप स्ट्रेट स्टिच भी दे सकते हैं या आपको दूसरे पैनल पर भी रिपीट करना है।
अब ये जो पैनल्स हैं इनके 3 पॉइंट्स पर मैं बटन होल कर दूंगी। अगर आपको 3 से ज़्यादा करने हैं तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर आप 5 करते हैं तो ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। देखिए इस तरह से इन 3 पॉइंट्स पर नीचे की तरफ से मैंने दोनों पैनल्स पर ये बटन होल किए हैं। अब ये जो बेल्ट्स हैं इन्हें मैं अटैच कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं स्क्वायर शेप में ये स्टिचिंग लगा रही हूँ। इस तरह से आपको ये अच्छी तरह से रख कर इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। हमारी डंगरी का ऊपर का पोर्शन रेडी हो गया है। अब ये जो स्कर्ट है इसमें मैं बटन्स अटैच कर दूंगी। मैं आगे की तरफ से 3 बटन्स और पीछे की तरफ से 3 बटन्स अटैच कर रही हूँ। अगर आपको 5 बटन्स आगे की तरफ अटैच करने हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। देखिए हमारी ये जो डंगरी है ये बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश दिख रही है। आप इसे स्कर्ट की तरह या डंगरी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंदर की तरफ से मैंने इसमें इस तरह से बटन्स अटैच किए हैं तो आप इसे 2 वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है। आप इसे ज़रूर बना के देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप इसका ओवरऑल लुक देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और स्टाइलिश दिख रही है। पीछे की साइड भी आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक दे रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।